खरगोश और कछुआ। एक वन में खरगोश और कछुआ रहते थे। दोनों गहरे मित्र थे। एक दिन वे सैर के लिए निकले। खरगोश तेज चलता और कछुआ धीरे धीरे। खरगोश को कछुए की चाल पर हंसी आ गई। वह बोला, क्या तुम बीमार हो जो चींटी की चाल चल रहे हो? आओ मेरे साथ दौड़ का मुकाबला करो। कछुआ बेचारा चुप रहा। खरगोश ने फिर ताना मारा। कछुए ने कहा, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। कल दोपहर को दौड़ेंगे। अगले दिन कछुआ और खरगोश दोनों इकट्ठे हुए। दोपहर का समय था। धूप में तेजी थी। दोनों दौड़ने के लिए तैयार हो गए। 1 किलोमीटर दूर वृक्ष को छूने का लक्ष्य रखा। खरगोश शुरू में खूब तेज दौड़ा और कछुआ पीछे रह गया। गर्मी से व्याकुल खरगोश एक वट वृक्ष के नीचे घनी छाया में रुक गया। उसने सोचा, कछुए को यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा। यह सोचकर वह पेड़ की घनी छाया में लेट गया। पेड़ की शीतल छाया में उसे नींद आ गई। परंतु कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंच गया। उसने खरगोश को सोते हुए देखा। कछुआ बिना रुके चलता रहा और अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। उधर 1 घंटे बाद खरगोश की नींद खुली। वह घबरा गया और दौड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में वह जब लक्ष्य पर पहुंचा तो उसने मुस्कुराते हुए कछुए को देखा। कछुआ बोला, क्यों मित्र, क्या हुआ, कौन जीता? अपनी तेज चाल पर बहुत उछलते थे न? खरगोश बहुत लज्जित हुआ। क्या उत्तर देता? शिक्षा आराम हराम है। तो हमें हमारा लक्ष्य है, हमारा जो कार्य है, तो जब तक वह कार्य पूरा नहीं होता तो हमें आराम नहीं करना चाहिए। हमें वह लक्ष्य, वह कार्य पूरा करके ही दम लेना चाहिए। और एक शिक्षा और है, किसी भी दूसरे जानवर या किसी दूसरे पर हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। जिसके पास जैसा गुण है हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। हर व्यक्ति के पास, हर प्राणी के पास अलग अलग शक्तियाँ होती हैं और अलग अलग विशेषताएं होती है। कोई किसी कार्य में पूर्ण होता है, कोई किसी कार्य में पूर्ण होता है। तो हमें सभी का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे का मान रखना चाहिए। मुर्गी और सोने का अंडा। एक किसान के पास एक मुर्गी थी। वह प्रतिदिन एक सोने का अंडा दिया करती थी। वह उस अंडे को बाजार में बेच दिया करता था। किसान देखते ही देखते धनवान बन गया। लोग उसका सम्मान करने लगे। वह जब उस मुर्गी को देखता था तो बड़ा प्रसन्न होता था। वह उसे बड़े प्यार से रखता था। एक दिन उसके मन में लालच समा गया। उसके मन में विचार आया कि मुर्गी के पेट के अंदर न जाने कितने सोने के अंडे भरे पड़े हैं। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। अंडों का खजाना मेरे पास पड़ा है और मैं केवल एक अंडा रोज बेचने जाता हूँ। इसलिए क्यों न मुर्गी के पेट में से सारे अंडे एक ही बार में निकाल लूं और उन्हें एक साथ बेचकर बहुत ज्यादा धनवान बन जाऊं। यह सोचकर उसने एक तेज धार वाला चाकू लिया और मुर्गी का पेट फाड़ डाला। उसे मुर्गी के पेट में एक भी अंडा न मिला। साथ ही मुर्गी भी मर गई। इस प्रकार वह किसान बहुत बड़ा धनवान नहीं बन सका, बल्कि उसे जो प्रतिदिन एक एक अंडा मिलता था उससे भी उसे हाथ धोना पड़ा। किसी ने ठीक ही कहा, लोभ में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शिक्षा, लालच बुरी बला है। ये देखो, किसान की मुर्गी जो उसे रोज एक सोने का अंडा देती थी और वह किसान अंडे को बेचकर पैसे कमाता था। लेकिन एक दिन उसके मन में लालच आ गया कि मुर्गी से रोज रोज अंडा, एक एक अंडा प्राप्त करने से ज्यादा अच्छा है कि मुर्गी का पेट फाड़कर, पेट को काटकर मैं सारे अंडे एक साथ प्राप्त कर लूं। इस तरह उसे लालच में आकर मुर्गी को मार दिया। मुर्गी का पेट काट के देखा तो उसमें कोई अंडा नहीं था और उसे रोज जो सोने का अंडा मिलता था उससे भी हाथ धो बैठा। इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। 2 बिल्लियों का झगड़ा। 2 बिल्लियां एक रोटी का टुकड़ा चुरा लाई और अपने भाग के लिए झगड़ने लगी। दोनों बंटवारे के लिए बंदर के पास गई। बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े किए तथा अपने तराजू में दोनों ओर एक एक टुकड़ा डाला। जिस ओर से पलड़ा भारी होता बंदर उसी ओर से बड़ा सा टुकड़ा काट कर खा जाता। इस प्रकार करते रहने से अंत में तराजू में एक छोटा सा टुकड़ा बच गया। बंदर उसे भी ये कहते हुए खा गया
कि यह तो मेरे श्रम का फल है, और भाग गया। बिल्लियाँ निराश होकर लौट गई। शिक्षा, झगड़ने से निराशा ही प्राप्त होती है। और ये देखो बिल्लियाँ हैं, उनको एक रोटी का टुकड़ा मिला है और ये बंदर के पास उस रोटी के बंटवारे के लिए आई है कि हमें रोटी बराबर मिल जाए। लेकिन बंदर था चालाक, वो भी रोटी लेना चाहता था। उसने चालाकी से रोटी के से भाग किए कि एक तरफ से बड़ा हो, एक तरफ छोटा हो। बड़े वाले भाग में से फिर उसने तोड़ के खा ली। इस तरह थोड़ी थोड़ी करते हुए उसने पूरी रोटी खा ली और भाग गया, और बिल्लियाँ देखती रह गई। तो इसलिए हमें झगड़ना नहीं चाहिए। झगड़ने से हमें निराशा ही प्राप्त होती है। हमें आपस में समझदारी से, सहूलियत से हमें आपस में बंटवारा करना चाहिए।